बिना सीमाओं वाली दोस्ती, नो लिमिट्स फ्रेंडशिप। साल 2022 में रूस और चीन ने दुनिया के सामने यही नारा दिया था। व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और अमेरिका को चुनौती दी। लेकिन क्या यह दोस्ती सिर्फ एक दिखावा है? क्या जिस रूस को चीन अपना सबसे पक्का यार बताता है, उसी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खात्मे का समय बीजिंग में शुरू हो चुका है? दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में कोई किसी का हमेशा का दोस्त नहीं होता, सिर्फ अपने फायदे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम इतिहास के सबसे बड़े संभावित धोखे का पर्दाफाश करने वाले हैं। वो खुफिया रिपोर्ट्स, वो शांत जंग और वो ज़मीनी हकीकत जो इशारा कर रही हैं कि चीन चुपके से पुतिन को सत्ता से हटाने या कहें कि उनके अंत का पूरा प्लान तैयार कर रहा है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज जो सच आप जानेंगे वो आपके होश उड़ा देगा। कहानी शुरू होती है फरवरी साल 2022 से। यूक्रेन पर हमला करने से ठीक पहले पुतिन बीजिंग गए थे। वहां उन्होंने शी जिनपिंग के साथ एक समझौता किया, नो लिमिट्स पार्टनरशिप, यानी सुख दुख में दोनों साथ रहेंगे। लेकिन जैसे ही यूक्रेन युद्ध आगे बढ़ता चला गया, चीन का असली चेहरा सामने आने लगा। चीन ने रूस की मदद तो की, लेकिन कैसे? रूस से बेहद कम कीमतों पर कच्चा तेल खरीदा, अपनी करेंसी युआन को रूसी बाजार में चला दिया। लेकिन जब रूस को सीधे हथियारों की ज़रूरत पड़ी, तो चीन ने साफ मना कर दिया ताकि खुद पर अमेरिकी प्रतिबंध न लगें। चीन ने रूस को अपना पार्टनर नहीं, बल्कि अपना छोटा पार्टनर, या सीधे शब्दों में कहें तो अपना तेल का कुआं बना लिया है। लेकिन पुतिन जैसे जिद्दी और ताकतवर शासक को किसी का गुलाम बनकर रहना पसंद नहीं है, और यहीं से शुरू होती है इस दोस्ती में दरार। क्या आप जानते हैं कि चीन की नज़रें रूस की ज़मीनों पर टिकी हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस का जो पूर्वी हिस्सा है, जिसे साइबेरिया कहा जाता है, वो प्राकृतिक संपदा जैसे तेल, गैस और मीठे पानी से भरा हुआ है। और सबसे बड़ा विवाद है व्लादिवोस्तोक शहर को लेकर। साल 1860 तक यह शहर चीन के किंग राजवंश का हिस्सा था, जिसे रूस ने एक चालाकी भरी संधि के तहत छीन लिया था। चीनी इसे हाई शेनवई कहते हैं। चीन की चाल देखिए। साल 2023 में चीन के सरकारी मानचित्रों में व्लादिवोस्तोक समेत रूस के कई इलाकों के चीनी नाम दोबारा दिखाए गए। इसके अलावा साइबेरिया में रूसी आबादी तेजी से कम हो रही है, जबकि लाखों चीनी नागरिक वहां चुपके से बस रहे हैं और जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। चीन जानता है कि जब तक पुतिन सत्ता में है, वो रूस की 1 इंच जमीन भी चीन को नहीं लेने देंगे। पुतिन एक पक्के देशप्रेमी नेता हैं। ऐसे में अगर चीन को रूस के इन सोने की खदान जैसे इलाकों पर कब्जा करना है, तो पुतिन का रास्ते से हटना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं उस शांत शिकारी की, जिससे चीन पुतिन को घुटनों पर ला रहा है। इसे कहते हैं इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन, यानी आर्थिक रूप से दम दबाना। चीन सीधे तौर पर पुतिन पर गोली नहीं चलाएगा। वो पुतिन को ऐसे जाल में फंसा रहा है जहां से उनका बाहर निकलना असंभव है। पहली बात, आज रूस का 50% से ज़्यादा व्यापार चीन पर निर्भर है। रूस में मिलने वाले मोबाइल से लेकर गाड़ियां तक सब चीन से आ रही हैं। दूसरी बात, चीन लगातार रूस से बेहद सस्ती गैस की मांग कर रहा है। पुतिन इस गैस लाइन को बनाना चाहते हैं ताकि यूरोप का नुकसान पूरा हो सके, लेकिन शी जिनपिंग इस समझौते को रोक रहे हैं ताकि पुतिन को और ज़्यादा झुकाया जा सके। जियोपॉलिटिकल जानकारों का मानना है कि चीन जानबूझकर यूक्रेन युद्ध को लंबा खींचना चाहता है। क्यों? क्योंकि जितना लंबा युद्ध चलेगा, पुतिन उतने ही कमज़ोर होंगे, रूस की सेना उतनी ही कमज़ोर होगी, और अंत में पुतिन की सत्ता पर पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। कमज़ोर पुतिन यानी चीन के लिए एक आसान शिकार। अब आते हैं सबसे खतरनाक बात पर। क्या चीन रूस में तख्ता पलट करवा सकता है? जब साल 2023 में येवगेनी प्रिगोजिन के वैगनर ग्रुप ने पुतिन के खिलाफ बगावत की थी, तब चीन का रुख बेहद रहस्य से भरा था। बीजिंग ने तुरंत पुतिन का खुलकर समर्थन नहीं किया, बल्कि वो सही समय का इंतजार कर रहा था। चीन का दूसरा प्लान क्या है? चीन की खुफिया एजेंसी क्रेमलिन के अंदर अपने वफादार लोगों को तलाश रही है। पुतिन की उम्र 70 पार हो चुकी है। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी दुनिया भर में बातें होती रहती हैं।
चीन चाहता है कि पुतिन के बाद रूस की गद्दी पर कोई ऐसा इंसान बैठे जो बीजिंग का गुलाम बनकर रहे। अगर पुतिन को रास्ते से हटाकर कोई चीन समर्थक नेता रूस का राष्ट्रपति बन जाता है तो रूस के परमाणु हथियार सीधे तौर पर चीन के इशारे पर आ जाएंगे। अमेरिका के खिलाफ चीन को एक बेहद वफादार देश मिल जाएगा। साइबेरिया के सारे खजाने मुफ्त के भाव चीन को मिल जाएंगे। तो क्या पुतिन इस बात से अनजान है? बिल्कुल नहीं। व्लादिमीर पुतिन पूर्व जासूस रह चुके हैं। वो जानते हैं कि शी जिनपिंग की हर मुस्कान के पीछे एक गहरी साजिश छिपी है। यही वजह है कि रूस चुपके से भारत और वियतनाम जैसे देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है ताकि चीन को रोका जा सके। लेकिन इतिहास गवाह है, जब दो महाशक्तियां आपस में हाथ मिलाती हैं तो उनका अंत अक्सर एक दूसरे की पीठ में खंजर मारकर ही होता है। क्या शी जिनपिंग पुतिन का अंत करके खुद को दुनिया का एकमात्र सुपर पावर बना पाएंगे या फिर पुतिन चीन के इस चक्रव्यूह को खत्म कर देंगे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।